चलिए तो आज की ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। आप लोग को मालूम ही है कि आज 10th इकोनॉमिक्स इकाई 4 का जो शेष पॉइंट है आपका ये व्यावसायिक बैंक के कार्य जो आज 2 क्लास से जारी है उसी का आज तीसरा कार्य होगा समान उपयोगिता संबंधी कार्य। तो सबसे पहले हम लोग तीसरा कार्य को जान ले कि समान उपयोगिता संबंधी कार्य के अंतर्गत व्यावसायिक बैंक कौन कौन काम करते हैं। इस काम के अंतर्गत व्यावसायिक बैंक लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं। सुने होंगे लॉकर की सुविधा। लॉकर की सुविधा मतलब हुआ बक्सा प्रदान करते हैं, अर्थात व्यावसायिक बैंक में आप जबरजात से लेकर कपड़ा लता भी रख सकते हैं, सोना चांदी भी रख सकते हैं। यही रखने की जो सुविधा है इसी को लॉकर की सुविधा कहा जाता है। इसके बाद यात्री चेक जारी करते हैं, अर्थात आप मुंबई जा रहे हैं तो आपके पास पैसा है तो आप यहाँ बैंक में जमा कर दीजिए और एक चेक दे देगा जो वहां पर जाने के बाद उसी शाखा उसके दूसरे शाखा में जमा करने के बाद आपको नकद मिल जाएगा। इसके बाद एटीएम जारी करते हैं। साथ ही साथ व्यापारियों के लिए विभिन्न तरह की सूचना भी जारी करते हैं और कहीं से जो कोई सूचना निकलती है वो भी इकट्ठा करके बताते हैं। तो इस तरह से बहुत ऐसे काम है जो समान उपयोगिता संबंध अंतर्गत व्यावसायिक बैंक कर रहे हैं। तो शायद समान उपयोगिता काम के अंतर्गत व्यावसायिक बैंक जो प्रमुख काम करते हैं उसको मैंने बताया और आप भी शायद समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट पर डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे। जी सर एक बार आवर्ती जमा बता दीजिए तो। जी, ये तो पिछले क्लास में बताए थे। आवर्ती जमा का मतलब हुआ उस खाते से जिसमें एक निश्चित रकम निश्चित अवधि पर और निश्चित समय तक जमा किया जाता है। जैसे मैं बता दूं 500 रुपया प्रति महीना 5 साल तक जमा किया तो फिर 5 साल के बाद जो आपका मूलधन हुआ और बैंक जो ब्याज देगी तो वो दोनों मिला के आपको दे दिया जाता है। इसको तो खूब खुलता है आजकल, पोस्ट ऑफिस द्वारा भी खुलता है, बैंक में भी खुल रहा है। एलआईसी तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है ना। एलआईसी में भी तो दिया जाता है ना कि 2000 या 5000 रुपया 3 महीना पर या 6 महीना पर दिया जाता है या प्रति महीना 25 साल 10 साल जमा किया जाता है, फिर समय पूर्ण होने पर पैसा दे दिया जाता है। यही हो गया आवर्ती। आवर्ती मतलब एक निश्चित रकम निश्चित अवधि पर निश्चित समय तक के लिए जमा किया जाने वाला खाता को आवर्ती जमा खाता कहा जाता है। जी, और कोई बात? और कोई डाउट? मतलब क्या होता है जी सर लॉकर सुविधा का मतलब समझिए तो। मैंने तो अभी लॉकर सुविधा बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किए थे। शायद लगता है कि शायद आप लोग इसको सुन नहीं पाए। बढ़िया से सुन लीजिए बढ़िया से। लॉकर की सुविधा का मतलब हुआ कि सोना चांदी कपड़ा लता कागज पत्थर अन्य सामान को रखने की सुविधा। अर्थात बैंक में तो आप रुपया रख रहे हैं ना, और रुपया के साथ साथ ये उपयोगी वस्तु जो है इसको भी आप रख सकते हैं। इसके बदला में रेंट लेंगे और उसकी फुल्ली जिम्मेवारी लेंगे कि कुछ इधर उधर नहीं होने देंगे वो। जी तो शायद समझ गए लॉकर की सुविधा। लॉकर की सुविधा समझ गए आप? यस सर। जी सर, समझ गए सर। तो अब क्या हम आगे बढ़े? यस सर। चलिए अब इसको हम लिखाने जा रहे हैं। समान उपयोगिता संबंधी कार्य। व्यावसायिक बैंक जमा राशि को स्वीकार करने और ऋण प्रदान करने के साथ साथ यात्री चेक एटीएम कार्ड जारी करते हैं, लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं, व्यापारियों के लिए विभिन्न तरह की सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। इन कामों को समान उपयोगिता संबंधी काम कहा जाता है। तो शायद आप सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य को समझ गए। अब हम एजेंसी संबंधी कार्य समझाने जाते हैं। शायद एजेंसी के संबंध में आप लोग को मालूम होगा, इतना जरूर जानते होंगे। एजेंसी का मतलब हुआ जहां बहुत रहता है कोई भी चीज।
दवाई का एजेंसी हो गया तो दवाई वहां पर बहुते होगा, अगर तो उसको कहेंगे दवाई का एजेंसी। गाड़ी का एजेंसी मतलब जब यहाँ पर गाड़ी बहुते रहता है, इतना तो जानते हो। लेकिन आज सुन लीजिए एजेंसी का और नाम है। एजेंसी का नाम हुआ, या एजेंसी उस कार्यालय को, उस संस्था को कहा जाता है जहां से विभिन्न स्थानों पर सामान को भेजा जाता है, अर्थात वो थोक हुआ और खुदरा विक्रेता के पास वहां से भेजता है, जब मांग होता है वहां से तो भेजता है, उसी को कहते हैं एजेंसी। तो बैंक भी एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। वो कैसे कर रहा है सो देख लीजिए। आपका पैसा वहां पर जमा है तो वो एजेंसी हुआ, आपका पैसा जमा है, और आपके पैसा जमा है और आप यहां से पे फोन से, पेटीएम से, जिससे भी हो, तुरंत आदेश देता है इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, इस दुकानदार को दे दीजिए, तुरंत पैसा वहां दे देता है। इतना ही नहीं, आप कह देते हैं कि LIC में जमा कर दीजिए, LIC में जमा हो जाता है। अर्थात वहां से आप जिस काम में पैसा को लगाना चाहते हैं, बैंक को सिर्फ आदेश देते हैं, उस काम में बैंक आपको देते ट्रांसफर करते रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका पैसा जमा है, एजेंसी के रूप में जमा है, और वो जहां आप उसको भेजना चाहते हैं तो बैंक आपको भेज रहा है, तो क्या एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है बैंक? यही हो गया एजेंसी के रूप में जी। तो शायद ये भी समझ गए होंगे। फिर भी अगर इसको लेकर कोई सस्पेंस है आपके मन में तो आप डिस्कस कर लीजिए हमसे जी। एजेंसी जी बोलिए सर, एक बार फिर से समझा दीजिए तो। अरे एजेंसी संबंधी कार्य का मतलब ये हुआ कि बैंक आपके खाता में जमा राशि को विभिन्न कार्यों में ट्रांसफर करते हैं। यही हुआ एजेंसी संबंधी कार्य। आपका पैसा बैंक में जमा है, उसको जिस काम में आप कहिएगा बैंक को देने के लिए उस काम में दे देते हैं। ये हुआ एजेंसी संबंधी कार्य जी। ऋण प्रदान करना सर पढ़ा दिए हैं। जी ऋण प्रदान करना सर पढ़ा दिए हैं। हाँ, वो पढ़ा दिए पिछला क्लास में। यूट्यूब पे डालेंगे ना सर इसको? हाँ ठीक है। चलिए, तो अब इसको लगते है कि इसमें दिक्कत नहीं है, अतः इसको आप लोग अब नोट कर लीजिए। देखिए, एजेंसी संबंधी कार्य। वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक ग्राहक को एजेंसी के रूप में भी सेवा प्रदान कर रहे हैं। खाताधारी के खाते में जमा राशि को उसके आदेशानुसार उसके विभिन्न कार्यों में जमा राशि को ट्रांसफर कर रहे हैं, अर्थात एजेंसी के रूप में बैंक कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से व्यावसायिक बैंक के जो 4 प्रमुख कार्य थे उसको मैंने एक एक करके बता दिया हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका सहकारिता जी। जी, इसके संबंध में पहले अच्छी तरह से आप सुन लीजिए। सहकारिता क्या? सहकारिता का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, अर्थात एक से अधिक व्यक्ति या संस्था जब मिलकर कोई काम करते हैं तो उसको कहा जाता है सहकारिता। अर्थात अगर इसको डिटेल में परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि सहकारिता वह प्रक्रिया है, वह संगठन है जिसके द्वारा एक या एक से अधिक व्यक्ति या संस्था मिलकर अपनी लाभ को बढ़ाने के लिए, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम करते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, संस्था चलाते हैं, उसे ही सहकारिता कहा जाता है। तो शायद सहकारिता समझ गए होंगे आप लोग। अब इसको नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है आज।
सहकारिता का अर्थ मिलजुल कर कार्य करने से है, अर्थात एक से अधिक व्यक्ति या संस्था जब स्वेच्छापूर्वक लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं तो उसे ही सहकारिता कहा जाता है। मैं थोड़ा बता दूं, वर्तमान समय में सहकारिता पर अधिक जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इससे जहां पूंजी पर्याप्त रूप में इकट्ठा हो जाता है, वहीं इससे बहुत हद तक श्रमिक की भी जरूरतें कम हो जाती है। तो शायद आप सहकारिता को समझ गए, लिख भी लिए। अगर इसको लेकर किसी भी तरह के सस्पेंस है आपके मन में तो आप क्वेश्चन कीजिए हमसे। जी, आप लोग वीडियो को सर एक बार दोहरा दीजिए ना सर। व्यवसाय प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? व्यवसाय का मतलब? सहकारिता का मतलब हुआ प्रिंस जी मिलजुल कर कार्य करना। जी, सुरक्षा का मतलब क्या होता है सर? स्वेच्छा का मतलब हुआ बिना किसी दबाव का काम करना। अपने आप जब कोई काम करते हैं तो उसी को कहते हैं स्वेच्छा पूर्वक। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं सर कहाँ पढ़ाए हैं सर? पढ़ाया है तो नहीं, कैसे पढ़ा, मिल रहा है इसलिए देख लीजिएगा, अगर छूटल होगा सर तो। एक बार सुरक्षा पूर्वक ले से सर दोहरा दीजिए ना, नेट का प्रॉब्लम। सर तीसरा चैप्टर का अर्थ की युक्त ने अरे हम लिखाए थे आप लोग को, सहकारिता का मिलजुल कर कार्य करने से है, अर्थात एक से अधिक व्यक्ति या संस्था जब स्वेच्छा पूर्वक लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं तो उसे ही सहकारिता कहा जाता है। जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है। अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।